सा कायदे कानून बीच में आ जाते थे, हमारे ऊपर अंकुश लग जाता था, लेकिन अब हम स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं, स्वशासित हैं। श्री सुरेश तायल सर। देखो दोस्तों, एक मूवी आई थी 1974 में, रोटी कपड़ा मकान, किसी देखी है? उस मूवी में मनोज कुमार जी को नौकरी नहीं मिलती डिग्री होने के बाद। तो जो दोस्त ने कहा डिग्री तब तक ठीक है जब नौकरी है, वरना डिग्री है। अब मैं कह सकता हूँ डिग्री भी है। देखिए, सबसे पहले हरियाणा के पहले एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जो ऑटोनोमस, जिनको स्टेटस अवार्ड हुआ है, और इसका मकसद यही है कि हम जो अपने करिकुलम है अपने स्वेच्छा से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, और हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, हम ट्विनिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम्स की इवैल्यूएशन है वो हमारे पास होगी, हम स्टूडेंट्स का जो इवैल्यूएट करें, उनके जो रिजल्ट्स हमें निकालने हैं। सो द ओनली थिंग इज़ दैन द डिग्री जो है वो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगी, एंड जो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, जो हमारी जो अब बच्चा जो पास आउट होगा तो वो एज ए ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन से जो बच्चा पास आउट होकर जाता है तो उसको इंटरनेशनली उसकी जो डिग्री की जो वैल्यू है दैट गेट इन्हेंस्ड। तो अब बच्चों का जो प्रोफाइल है वो भी अच्छा होगा, और उनको वो चीज़ सीखने को मिलेंगी जो पहले वो शायद वंचित रह जाता था टाइम के अभाव से, बिकॉज आपके पास एक जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड होता है, और उस टाइम को आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर अगर आपके पास जो चीज़ें अच्छी हैं, अगर वही आपके करिकुलम के पार्ट भी हैं, तो आपको शायद थोड़ा सा जो प्रयत्न है वो कम करना पड़ता है और आउटपुट ज़्यादा आता है, और जो आउटपुट भी आता है वो भी एक उस दिशा में आता है जो आप चाहते हो, जो डिज़ायर करते हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले जो हमारा एक प्रोफाइल मैपिंग होता है, तो एक बच्चे को हम जैसे ही हमारे एडमिशन जैसे होगा जिस सिस्टम में, तो हम उनका प्रोफाइल मैपिंग करते हैं कि बच्चे को क्या क्या आता है और वो किन चीज़ों के अंदर आगे जाना चाहता है। अगर वो किसी एक जॉब स्पेसिफिक सिस्टम के अंदर है तो हम उसको उस तरीके से ट्रेन करेंगे। अगर कोई बच्चा एक स्टार्टअप के लिए जाना चाहता है तो हम उसको उस तरीके से ट्रेन करेंगे। तो जैसे अभी सर ने भी बताया कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है दैट वुड बी इन जो यहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम सब लोगों को जनरलाइज तरीके से नहीं पढ़ा सकते। हम आपको एक चीज़ों का सेगमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, उनकी ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है। वो ग्रुपिंग हो सकती है प्रोफाइल मैपिंग से, तो जो बहुत कम इंस्टीट्यूशंस करते हैं या वो करने में सक्षम नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, पर लेकिन हमारी जो उस चीज़ को आगे ले जाने का, बिकॉज इसके सब चीज़ों के प्लान, सिस्टम, स्केड्यूल सब बनाए जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, तो हम उन चीज़ों के ऊपर हैं। बिकॉज जब तक बच्चा आपके यहाँ से जाए, ये हमारे प्रोडक्ट हैं, अगर हमारे जो प्रोडक्ट हैं अच्छी जगह जाएंगे, अच्छी जगह सेटल होंगे, दैन डेफिनेटली जो नेम फेम है इंस्टीट्यूशन का वो और आगे बढ़ेगा, एंड यू विल सी कि हम जो अभी जो हमारी रफ्तार है किस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, कितना, जैसे 18 साल बता रहे थे, हाँ जी, जवान हो जाता है और वोट डालने का भी अधिकार मिल जाता है। बिल्कुल जी, हमें भी अभी अधिकार मिला है। तो 18 साल की जर्नी रही है, और इस जर्नी में बहुत कुछ एकम्प्लिश भी हुआ है, और हमने उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी दिखाई कि हम बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को लें। तो नाउ दैट डे हैज़ कम कि हम उतने मैच्योर हो गए हैं कि हम इन चीज़ों को आके लेके जा सकें, क्योंकि एग्ज़ामिनेशंस को हैंडल करना, और क्योंकि आप हमेशा देखते होंगे कि बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के नाम लाइमलाइट में आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पैसे दें और आपको डिग्री मिल जाती है। तो हम ऐसा नहीं चाहते। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जो स्टूडेंट्स लर्न करें वो सस्टेनेबल हो, उसकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो, ताकि कोई एग्ज़ामिनेशन उसकी कैपेबिलिटी को इवैल्यूएट नहीं कर सकता। लाइफ में वो बच्चा कितना सक्सेसफुल होता है ये चीज़ें हर बंदा इवैल्यूएट कर सकता है। और अगर आपने किसी बच्चे को कोई अच्छी चीज़ें सिखाई हैं तो वो हर एग्ज़ाम में खरा उतरेगा, और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स है, अगर वो क्रिएटिव थिंकर है, अगर वो क्रिटिकल थिंकर बनेगा, तो वो लाइफ में किसी भी एग्ज़ाम को पास कर लेगा। तो उस चीज़ के लिए किसी कोई सेट एग्ज़ामिनेशन पेपर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्स आते हैं जो किसी बुक में नहीं पढ़ाए जाते। तो सिर्फ आपको एक माइंडसेट उनका डेवलप करना होता है जो उस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, और यही हमारी एक मोटो है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि बाइट से निकला हुआ हर बच्चा इतना सक्षम बने कि वो पीछे मुड़ के ना देखे, और उसको पता हो कि प्रॉब्लम्स का हल कैसे निकाला जाता है। तो यही देश को भी चाहिए कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना बने, और
इस तरीके के अगर स्किल सेट्स आएंगे तो हम, जैसे बात हुई कि हम कोई बेरोज़गार की फौज यहाँ पे नहीं बनाना चाहते, और हम ऐसा भी नहीं बनाना चाहते कि बच्चे सोचें कि सरकारी जॉब कब निकलेगी तो हम उन सरकारी जॉब्स में जाएं। हम चाहते हैं कि जॉब क्रिएटर्स बने, प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने, तो प्रॉब्लम क्रिएटर्स ना बने। तो यही हमारी एक मोटो है और इसी तरीके से हम बोलते हैं यस राइट। थैंक यू सर।